अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि अभी ट्रेनिंग किए, पसीना है, सिर्फ शर्ट और ट्राउज़र चेंज किए। लेकिन जो शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं, लेवल 1 कोचिंग कोर्स पाकिस्तान से किया हुआ है, लेवल 2 मैंने इंग्लैंड से किया हुआ है 4-5 साल पहले। जो मेरा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, या जो मैंने कोचिंग कोर्स में सीखा है, या जो मेरे कोचेज़ ने मुझे सिखाया हुआ है, मेरी कोशिश है कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। शायद आप लोगों में से किसी के काम आए और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। आज हम बात करेंगे न्यू बॉल की। जिस तरह ऑलमोस्ट ये न्यू बॉल है, अमूमन हमारे जो बॉलर होते हैं स्पेशली, उनको ये आइडिया नहीं होता कि नया बॉल किस तरीके से करेंगे। वो चाहे नया बॉल करते हैं चाहे पुराना बॉल करते हैं, तो वो एक ही तरीके से लगा होते हैं और पहले बॉल से आके बस शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मैंने बात की है एंडरसन से या स्टैन से या वसीम भाई से या विकी भाई से, उन लोगों ने हमेशा में ये चीज़ सिखाई थी कि नया बॉल की देखभाल आपने ऐसे करनी है जैसे आप किसी बच्चे को हाथों में लेते हो और उसकी देखभाल करते हो, तो वो बंदा बिल्कुल हल्के तरीके से लेते हैं। तो नया बॉल का भी यही है कि आपने ज़्यादा ज़ोर से पकड़ना नहीं है, यहाँ पे दरमियान में जितना गैप आप रख सकते हो तो उसको इतना एयर मिलेगा। फिर जो आपकी दोनों उंगलियाँ है, इसमें भी अगर आप ये सिलाई के ऊपर गैप रखोगे तो आपको एयर में जो स्विंग होता है वो ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जो नेचुरल होता है तो उसको कभी भी चेंज ना कर ले, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो आके ना वो अपना नेचर चेंज होता है। नेचर जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। जिस तरह मलिंगा को देख ले, उसका एक्शन अलग है, बुमराह का अलग था, एमरोज का अलग था, वसीम भाई विकी भाई का अलग था। नेचुरल थे, उसको चेंज ना करे, उसको डेवलप कर और इतना डेवलप कर कि वो आपकी हथियार बन जाए। जिस तरह नया बॉल मैं ख़ुद करता था, मेरी रेस्ट लॉक होती थी और नेचुरल मेरा आउट स्विंग था राइट हैंड के लिए, और कोशिश करता था कि अंदर भी आ जाए, लेफ्ट हैंड के लिए बाहर निकल जाए। आप जिस तरह आउट स्विंग मैं ख़ुद करता था तो मेरी पोजीशन बिल्कुल रेस्ट पोजीशन लॉक होती थी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता था, यहाँ पे भी गैप। ये थम्स जो होती है ये डिपेंड करते हैं आपका कि जिधर से आपका बैलेंस अच्छा आता है। कुछ बॉलरों को मैंने देखा है कि वो यहाँ पे पकड़ते थे, कुछ यहाँ पे, किसी का उंगली इधर होती थी, किसी का थंब इधर होता था, लेकिन मेरे खुद ये स्टाइल होता था, मेरा थंब इधर होता था। और क्योंकि आउट स्विंग मेरा नेचुरल था, मैं बिल्कुल सीधा सीम के साथ करता था, तो वो बिल्कुल एयर में जाके आउट स्विंग होता था। फिर डिपेंड करता है कि आप किधर खेल रहे हो। जिस तरह इंग्लैंड में हम लोग खेलते थे, वहाँ पे नमी भी होती है एयर में, फिर विकेट भी आपको सपोर्ट करती है। न्यूजीलैंड वगैरह में तो मैं नहीं खेला इतना। उसमें ये होता था कि आप जितना ऊपर से रिलीज़ करते थे उतना उसको एयर मिलता था और उतना स्विंग होता था, एयर में भी फिर पड़ के भी होता था। उसके बाद जब आप एशिया में आते हो तो एशिया में जिस तरह मैं ज़्यादातर यूएई में खेला हूँ, बांग्लादेश, श्रीलंका में, वहाँ पे नमी कम होती है हवा में, फिर विकेट में भी कुछ इतना हास नहीं होता। उसमें फिर ये होता है कि अगर आप एक आधा ओवर ऊपर से छोड़ लो तो सही है, वरना अगर थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा पटाख के कर लो तो वो बॉल स्विंग भी होता है और बॉल निकलता है, जिप होता है। उसके बाद फिर जब मैं इंग स्विंग करता था, कोशिश करता था, कभी कभार इसमें सीधा रह जाता था, कभी कभार ज़ूप करके अंदर ही आ जाता था, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को बाहर निकल जाता था। मेरी पोजीशन ये होती थी कि सेम ऊपर वाला सिस्टम ये होता है, ये उंगली जो मेरी यहाँ पे थी इसको मैं यहाँ पे लेके आता था, और जो मेरी सीम पोजीशन बिल्कुल स्टिल सीधा होती थी उसको मैं थोड़ा सा ये क्रॉस करके फर्स्ट स्लिप की तरफ करता था। पोजीशन मेरी ये होती थी, रेस्ट में यहाँ से यूँ आके हल्का सा यूँ मार लेता था तो बॉल पड़ता था उसी सीम पे, लेकिन डायरेक्शन जो था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता था, तो उससे बॉल जो था वो अंदर आ जाता था। अब हमारे लड़के सम टाइम ऐसे करते हैं कि जब बॉल को फर्स्ट स्लिप की तरफ कर लेते तो वो यहाँ से बाहर के ना तो वो सीम पे बॉल नहीं पड़ता। नया बॉल जब तक सीम पे नहीं आएगा तो बॉल मूव नहीं होगा और बॉल जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते। कोशिश करें कि बॉल सीम पे गिरे। उसके बाद अगर इसी बॉल पे 8-10 ओवर लाइक या 15 ओवर हो जाए तो ये सेमी न्यू हो जाते हैं। सेमी न्यू बॉल को किस तरीके से करते हैं कि हम एक तरफ साइड को शाइन करते हैं, दूसरे को रब छोड़ देते हैं। जब फॉर एग्जांपल ये शाइन वाला साइड है जिसको मैं इस तरह शाइन कर लेता हूँ,
सो अगर आपने आउट स्विंग करने है तो आपकी सेम वही पोजीशन है, जो यहाँ पे गैप है उसको थोड़ा सा कम कर ले, और आपका रफ साइड बाहर है और ये शाइन साइड जो है वो अंदर की साइड है, तो राइट हैंड को आपका बॉल बाहर निकलेगा। फिर जब अंदर लाना हो तो उसको चेंज करके सेम वही फर्स्ट स्लिप की तरफ जो है वो सीम कर ले, कोशिश कर ले, और आपका बॉल जो है वो अंदर आएगा, लेकिन रेस्ट जो है वो मस्ट होता है। उसके बाद जो रिवर्स स्विंग, अब जिस तरह ये बॉल है ये प्रॉपर बना हुआ है, अगर इस तरह का बॉल मिल जाए तो फिर तो वाह ही होते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाता है मैच। अब जिस तरह ये बॉल है, अब ये एक तरफ शाइन है, दूसरा तरफ बिल्कुल रफ है। रिवर्स स्विंग को आप जितना आगे फेंकोगे उतना वो ज़्यादा स्विंग होगा, अगर पीछे करोगे बैक फुट पे करोगे तो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि जब रिवर्स स्विंग करो, जिस तरह नया बॉल आगे करते हैं तो रिवर्स स्विंग पे जितना आगे कर सकते हो उतना एयर में ज़्यादा स्विंग होता है। अब जिस तरह ये वाला बॉल है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने राइट को आउट स्विंग करना है तो मेरे ये शाइन होगा, और ये बॉल जो मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का पकड़ता था इसको बिल्कुल ज़ोर से पकड़ना है। अब ये गैप जितना आप कम कर सकते हो वो भी कर ले, और जितना आप नीचे से और ज़ोर से कर सकते हो उतना करोगे तो उतना ये ज़्यादा स्विंग होगा। और फिर उसके बाद जब आपने अंदर बॉल लाने हो तो अंदर के लिए फिर ये शाइन जो है वो अंदर साइड पे होगा, जो रफ साइड होगा आपका जो वो आपने अंदर की तरफ, और सेम वही पोजीशन। अभी जिस तरीके से हम नया बॉल जो था जो फर्स्ट स्लिप की तरफ हमारा सीम होता था, अभी इसी में बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेट भी पकड़ लेते हो ना तो ये एयर में जो है वो इसको हवा जो है वो रोकती है, तो इस साइड पे जाती है तो वो हवा के साइड जो है ये स्विंग होता है, तो वो खुद बहुत अंदर की तरफ आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, और उसमें जिस तरीके से अब फॉर एग्जांपल फिंगर की बात भी कर लेते हैं ना, नया बॉल या पुराना बॉल। अब जिस तरह मैं और इरफान करते थे, इरफान के हाथ इतने लंबे होते थे, सो वो बॉल को यूँ पकड़ के यहाँ पे ज़्यादा गैप होता था, स्पेशली नया बॉल के लिए। और मेरा जो था वो नॉर्मल हाथ थे तो वो नॉर्मल यहाँ पे होता था। फिर शुएब भाई वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, लेकिन उसकी उंगलियां छोटी होती थी तो यहाँ पे जो गैप होता था वो कम होता था। तो अगर किसी भी बॉलर की उंगलियां छोटी हो या बड़ी हो तो वो अपने हाथों के हिसाब से जो है वो मैनेज कर ले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नया बॉल और रिवर्स स्विंग का था, आप लोगों के साथ शेयर की, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और आगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आप लोगों के साथ यॉर्कर, स्लो बाउंसर, क्रीज को किस तरीके से यूज़ करेंगे सो वो शेयर करेंगे।